एक दिन कैलाश में बैठे थे शिव, बटवृक्ष की शीतल छाया, बड़े प्रसन्न मुद्रा में गुनगुना रहे थे। पार्वती जी ने देखा आज पतिदेव बड़े प्रसन्न हैं, और पार्वती जी बहनों को ये संकेत दे रही हैं कि पति से अपने मन की बात कभी पूरी करानी हो तो उसका मूड जरूर देख लेना चाहिए। और पति के मूड के कई संकेत हैं। अगर चुटकी बजाकर, सीटी बजाकर कुछ गुनगुना रहा हो तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। छोटे बच्चे को लीली लीली करके बोल बोल कर खिला रहा हो तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। तौलिया लपेटकर, बनियान अंडरवेयर कंधे पर डालकर इधर से उधर मटक रहा हो, बाथरूम न जा रहा हो तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। और सबसे अच्छा मूड जब होता है जब बिना किसी काम के चौके में आके आपके साथ खड़े होके मटर छिलवाने लगे, तो समझ लो पति का मूड बहुत अच्छा है। और फिर कोई मन की बात होती है तो आप कहिए, पूरा एकदम वो पूरा होगा, वो मना नहीं होगी। पार्वती जी इस अवसर की प्रतीक्षा में थे, पहुंच गए। शिव ने क्या किया? जानी प्रिया प्रसन्न मुद्रा में पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची तो शंकर जी देखते हाथ पकड़, आओ देवी बैठो। जान प्रिया आदर अति कीना। देखिए, सबसे सुंदर गृहस्थाश्रम अगर किसी का है देवताओं में तो शिव और पार्वती जी का है। इसलिए हमारे यहाँ जब बेटी ससुराल को पहली बार जाती है या बहू रानी हमारे द्वार पर पहली बार आती है तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं उनको विदा करते समय और स्वागत करते समय यही आशीर्वाद देती है, पार्वती समपति प्रिय हो। कोई सीता जी का नाम नहीं लेती, कोई और किसी का नाम, लक्ष्मी जी का भी नाम नहीं लिया जाता है, राधा जी का भी नाम, रुक्मिणी जी का भी नाम नहीं लिया जाता है, केवल पार्वती जी का। पार्वती समपति प्रिय हो। चूँकि बिल्कुल अभाव में रहने के बाद भी पार्वती जी के घर में कभी खटपट नहीं हुई। सीता जी को तो जीवन भर दुखड़ा ही भोगना पड़ा, उनका तो कोई गृहस्थी का कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल पास में। बोलो देवी। और मैं निवेदन कर रहा हूँ व्यासपीठ से, सर्वाधिक अगर सम्मान करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए पति को तो अपनी पत्नी से। देखिए, दो सिद्धांत हैं, संतान आती है पति के भाग्य से और संपत्ति आती है पत्नी के भाग्य से। पत्नी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, और जिस घर में कलह के कारण, क्लेश के कारण, पीड़ा के कारण, उत्पीड़न के कारण जिस घर की महिला गृहिणी रोती हो उस घर में दरिद्रता रहेगी, कभी संपन्नता नहीं रहेगी। धन हो सकता है लेकिन वो दरिद्र बनाए रखेगा, वो कोई सुख नहीं आपको भोगने देगा। मैं बहुत बड़े बड़े परिवार मैंने देखे हैं, वो बाहर जिनके बड़े बड़े दबदबे रहते हैं और लोग बिल्कुल दक्ष में खड़े हो जाते हैं और जिनको सलूट मारे जाते हैं, वो जब घर में घुसते हैं तो ऐसे हिनहिनाते हैं जैसे घोड़ी हिनहिनाती है। उनके घर में अपार संपत्ति, सुख समृद्धि रहती है, लक्ष्मी है वो।
इसलिए लक्ष्मी के कभी आंसू मत आने दीजिए, उसको कमल पर ही फूल जैसा खिले रहने दीजिए हमेशा। सर्वाधिक 2-2 कौड़ी के लोगों के आप इज्जत आबरू करते हैं, और जो जीवन का साथ देकर आई है, दुख सुख में कोई साथ नहीं देगा, कोई भाई भतीजे बेटा कोई नहीं देगा। वही जिसको आपने जीवन भर तंग किया है, वही अंत में वृद्धावस्था में उठाती बिठाती दुख दर्द पूछती। इसलिए शिव से सीखो, जानी प्रिया आ जय रे